हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा ऑफिशियल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है भाभी है माँ से प्यार। ये बहुत ही अच्छी कहानी है और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। और इस कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं। एक आदमी था जिसका नाम राजा राम था और एक औरत थी जिसका नाम विमला था। राजा राम और विमला चोरी चोरी आपस में मिलते रहते थे और राजा राम कहता है, अरे बिमला, तुम मुझसे शादी कब करोगी? तब विमला कहती है, आप अपने घर वालों से पहले बात करो, मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ, कहकर अपने घर चले जाती है। राजा राम अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, उससे मेरी शादी करवा दो। फिर उसकी माँ कहती है, क्यों नहीं बेटे, मैं शादी की तैयारी करती हूँ। और दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद शांता अपने घर में अपने बहू को बहुत मान सम्मान देती है और अपनी बेटी को बहुत गिरी हुई नज़रों से देखती है। फिर शांता कहती है, संगीता, अपने भाभी के सारे कपड़े धुल दो। फिर संगीता हाँ कहकर चली जाती है। कपड़े धुलाई करके जैसी ही बैठती है तब तक शांता, अरे आके बैठ गई, सबके लिए चाय बना के लेके आ। संगीता ठीक है माँ कहकर चली जाती है। चाय बनाकर सबको संगीता चाय देती है और कोने में खड़े होकर चाय पीने लगती है। तब तक भाभी कहती है, संगीता आओ, साथ में बैठकर तुम भी चाय पी लो। तब तक शांता बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है बैठने की, घर का बहुत सा काम बाकी है। कहकर बुढ़िया चली जाती है। तब तक भाभी के संगीता से कहती हैं, संगीता कोई बात नहीं, वो माँ है, इतना तो बोलेंगी ही। फिर संगीता ठीक है भाभी कहकर अपने काम में लग जाती है। कुछ दिन बाद संगीता माँ से बोलती है, माँ मुझे एक सेट कपड़े दिलवा दो, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। फिर शांता बोलती है, चल चल, वही कपड़े पहन, तेरे पास कोई कपड़े नहीं आएंगे। विमला ये सब देखकर वह बाजार जाती है और संगीता के लिए एक सेट नए कपड़े लेकर आती है और अपने सासू माँ के सामने ही कपड़े संगीता को देती है और कहती है, संगीता मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और ये तुम ले लो और इसको सिला लेना। फिर शांता ये देख चिढ़कर बोलती है, विमला, ये क्या कर रही हो? अपनी मर्जी के करोगी? फिर विमला नहीं माँ, मेरे पास तो पड़ा हुआ था, मैंने दे दिया कहकर चली जाती है। एक दिन संगीता कपड़े पहनकर पार्क की तरफ जाती है। वहाँ पर रोशन नाम का एक लड़का मिलता है और दोनों गले लगते हैं। फिर रोशन बोलता है, संगीता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर संगीता कहती है, रोशन तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो, बेशक तुम मंदिर में शादी कर लो लेकिन मुझे अपने साथ लेकर चलो। फिर यह सुनकर रोहन कहता है, ठीक है, तुम अपने घर जाओ, बाद में सोचते हैं। उसकी भाभी ये सब चुपके से देख लेती है और सारी बात जान जाती है। शाम हो जाती है। घर पर बुढ़िया संगीता को चिल्लाने लगती है, आखिर अपने खून के असर दिखाई दिए ना, सौतेली से सौतेली हो ना। जैसे तेरी माँ ने मेरे पति के साथ की वैसे तू भी की, तेरे में उसके में क्या फर्क है? यह सुनकर विमला कहती है, माँ प्यार करना कोई गुनाह है क्या? आप भी तो इसके साथ सौतेला वाला बर्ताव करती हो। कभी इससे आपने पूछा इसको किस चीज़ की ज़रूरत है? कभी आपने ये पूछा कि इसकी तबीयत सही है या नहीं? कभी आपने ये पूछा कि माँ की याद आती है या नहीं? कभी आपने इसको माँ का प्यार दिया? जब आप इतना कुछ नहीं कर सकती तो आप बोलने वाली होती कौन है? फिर यह सब सुनकर संगीता बीच में बोलती है, चुप हो जाओ भाभी माँ, चुप हो जाइए। फिर विमला बोलती है, नहीं, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि खाना बना ले, कपड़े धो ले, चाय बना ले। कभी आपने पूछा कि बेटी आकर चाय मेरे साथ पी ले? कभी आपको इसके कलेजे से लगाया आपने इसे? इतना कहते ही शांता शर्मिंदगी महसूस करती है और बोलती है, बहू, मुझे माफ़ कर दे बेटा। संगीता बेटा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई बेटा। फिर इसके बाद पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी व्यवहार या भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें अंत में पछताना ही पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।